पाइप की चेकिंग के दौरान उपल शहरी इलाके में एक जगह पाइप के बीच कुछ फंसा मिला। पाइप चेक कर रहे कर्मचारियों को लगा कि ये किसी मुर्दा जानवर का हिस्सा है, लेकिन जब उन्होंने पाइप के उस हिस्से को बाहर निकाला तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। ये एक इंसान की आधी अधूरी लाश थी, कमर से नीचे का पूरा हिस्सा, लेकिन पैर गायब थे, सर भी गायब था। अब जैसे ही पानी की पाइप से आधी अधूरी लाश मिलने की खबर इलाके में फैली, लोगों को पता चल गया कि पिछले 5-6 दिनों से उनके घरों में बदबूदार पानी क्यों आ रहा था, और बस सच जानते ही लोगों ने उल्टियां करनी शुरू कर दी। लेकिन दूसरी तरफ नगरपालिका का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। अधूरी लाश का बाकी हिस्सा अब भी किसी न किसी पाइप के अंदर फंसा था। उसे ढूंढना जरूरी था, लिहाजा तब तक के लिए पानी की सप्लाई रोक दी गई और पाइप से मिली अधूरी लाश पुलिस को सौंप दी। गांधीनगर से रोबोटिक कैमरा मंगवाया गया। मकसद ये था कि रोबोटिक कैमरे को पानी के पाइप में डालकर ये देखा जा सके कि अधूरी लाश का बाकी हिस्सा कहां अटका या फंसा। ये तस्वीरें पाइप में डाली गई उन्हीं रोबोटिक कैमरे से ली गई। इस पाइप की गोलाई और चौड़ाई इतनी ज्यादा नहीं थी कि पहिए समेत रोबोटिक कैमरा बहुत अंदर तक भेजा जा सके, लिहाजा ये मिशन भी नाकाम रहा। रोबोटिक कैमरे का मिशन फेल होने के बाद नगरपालिका ने पुराना नुस्खा अपनाने का फैसला किया। पानी की टंकी को पूरी तरह से भरा गया। इसके बाद एक झटके में टंकी से पानी छोड़ा गया। पानी फोर्स के साथ पाइप में पहुंचा। नतीजा ये हुआ कि लाल डोसी के करीब एक पाइप ने इस बार 2 पैर बहाकर बाहर फेंक दी। पैरों के बाहर आने के बाद पानी के पाइप में अब पानी का फ्लो नॉर्मल हो चुका था। जिन इलाकों में पानी नहीं आ रहा था वहां भी अब पानी पहुंचना शुरू हो गया। लेकिन पिछले कई दिनों से बदबूदार पानी पी रहे लोगों के मन में अब वो पानी पीने की इच्छा ही नहीं बची थी। नगर पालिका ने भी लोगों से अपील की कि सप्लाई चालू होने के बाद कम से कम 24 घंटे तक वो सिर्फ पानी का इस्तेमाल कपड़े धोने और दूसरी चीजों के लिए करें, पिए नहीं, क्योंकि पानी और पाइप दोनों की सफाई के लिए उसमें क्लोरीन की मात्रा ज्यादा डाली गई है। हालांकि नगर पालिका के मुताबिक एक दिन बाद पीने के लायक पानी हो जाएगा और लोग पी सकते हैं, लेकिन पानी से बरामद लाश के टुकड़ों की कहानी घर घर जा पहुंची थी, लिहाजा लोग अब खरीद कर पानी पी रहे थे। हालांकि फिर धीरे धीरे अब लोगों ने उसी नल का पानी पीना शुरू कर दिया है। तो पानी का मसला तो हल हो गया, लेकिन लवीना की मौत की पहेली है क्या? तो चलिए अब लवीना की कहानी भी समझते हैं। लवीना की गुमशुदगी के बाद पुलिस को 2 सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें मिली। पहली तस्वीर में लवीना बेहद तेजी से कहीं जाती दिखाई दे रही है। उसके आगे पीछे कोई नहीं है। जिस तरफ लवीना इस सीसीटीवी कैमरे में जाती दिखाई दे रही है, उस रास्ते में आगे पानी की ये टंकी है। ये वही टंकी है जिससे इलाके में पीने के पानी का सप्लाई किया जाता है। तो क्या लवीना खुद ही 7 मई की रात पानी की इस टंकी की तरफ जा रही थी? अगर हां, तो क्यों? हालांकि जिस जगह पर यह टंकी है वो इलाका बेहद सुनसान है। आसपास में झाड़ियां हैं। रात तो छोड़िए, दिन में भी कोई इस इलाके में अकेला नहीं जाता। 7 मई की रात ही एक और सीसीटीवी तस्वीर सामने आती है। इस तस्वीर में लवीना के गुजरते ही उसके पीछे एक बाइक पर 2 लोग नजर आते हैं। अब सवाल यह है कि ये दोनों लोग कौन हैं? क्या दोनों लवीना का पीछा कर रहे थे? क्या इन दोनों को पुलिस ढूंढ रही थी? क्या दोनों लवीना को जानते थे या लवीना उन्हें जानती थी? पर इन तमाम सवालों से पहले सबसे बड़ा सवाल ये था कि पानी के पाइप से जो अधूरी लाश मिली है, क्या वो लवीना की ही है? लाश के साथ पुलिस को एक कंगन मिला था। पुलिस ने लवीना के घर वालों को वो कंगन दिखाया, लेकिन पहले दिन कंगन देखकर घर वालों ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन अकेला कंगन इस बात का सबूत नहीं हो सकता था कि अधूरी लाश लवीना की ही है। इसी बीच सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को पानी की इस टंकी के पास से एक दुपट्टा मिला। इस दुपट्टे को भी लवीना के घर वालों को दिखाया गया। रात को दुपट्टा मिला, वो मेरी सिस्टर का ही है।
हाँ, पानी की टंकी में से हमें पंचनामा के दौरान एक दुपट्टा हमें रिकवर हुआ, जो कि हमने मिसिंग जो पर्सन है उनकी बहन को हमने आइडेंटिफिकेशन के लिए दिखाया एंड वो आइडेंटिफाई कर पाई इसको। तो पहले कंगन और अब दुपट्टा, ये गवाही दे रहा था कि हो न हो अधूरी लाश लवीना की ही है। लेकिन फिर इसे पुख्ता करने के लिए पुलिस ने अधूरी लाश को पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच के लिए गांधीनगर फॉरेंसिक लैब भेज दिया। शुरुआती रिपोर्ट जो आई उसके मुताबिक मरने वाली की उम्र 21 से 40 साल के दरमियान रही होगी। लेकिन पुलिस को पुख्ता करना था कि लाश लवीना की ही है, लिहाजा लवीना के माँ बाप का डीएनए सैंपल लिया गया। पानी के पाइप से बरामद अधूरी लाश का डीएनए लवीना के माँ बाप से मैच कर गया। यानी अब ये पूरी तरह साबित हो चुका था कि जो पाइप से लाश बरामद हुई है वो लवीना की ही है। एक बॉडी पार्ट रिकवर हुआ, स्टमक तक का था एंड वो सेम विस्तार में हमें रिकवर हुआ। तो इसमें हमने जो है पहले एडी दाखिल करी, इसमें पहले हमने जानवर जोग दाखिल किया एंड वो जानवर जोग की तपास हमने एसएचओ जो यहाँ के हैं सिद्धपुर विस्तार के उनके पास सौंपी। उसके नेक्स्ट डे हमें एक लेफ्ट लेग रिकवर हुआ। तो इसमें फिर हमने जो है दोनों ही बॉडी पार्ट हमने अहमदाबाद में फोरेंसिक पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए थे। सो टू आइडेंटिफाई कि जिस हिसाब से वो डिकम्पोज था वो फोरेंसिक एग्जामिनेशन के थ्रू ही हो सकता था। तो इसका रिपोर्ट अभी हमारे पास आ गया है। इसमें जो 21 साल से 40 साल की एज का ये मानव शरीर दिखाया, फीमेल बॉडी दिखाया गया है एंड कोई भी इंजरी इसमें एंटीमोर्टम नहीं है, सारी इंजरीज इसमें पोस्टमार्टम इंजरीज हैं। एंड द थिंग इज कि अभी तक बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हो पाई है, उसके लिए हमने डीएनए टेस्टिंग के लिए सैंपल्स भेज दिए हैं गांधीनगर एफएसएल में। लड़की की हत्या हुई है या फिर कोई हादसा हुआ है, खुद पुलिस भी अब एफएसएल की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। लेकिन इससे पहले लड़की के शव के जो टुकड़े बरामद हुए हैं उस पे पुलिस का ये मानना है कि कहीं पर भी किसी भी तरीके से चोट के निशान नहीं है। हालांकि अब भी ये कह पाना मुश्किल हो रहा है पुलिस के लिए कि लड़की उस पानी की टंकी में गिरी और पाइपलाइन में किस तरीके से आई। तो कायदे से पानी के पाइप से मिली अधूरी लाश की पहेली भी अब सुलझ चुकी थी, लेकिन एक सवाल अब भी अपनी जगह कायम था। सवाल ये कि आखिर लवीना पानी के पाइप या पानी की टंकी तक पहुंची कैसे? पानी के पाइप से लवीना की पूरी लाश क्यों नहीं मिली? लाश के टुकड़े कैसे हुए? लाश का सर कहां गायब है? और इन सब से ज्यादा बड़ा सवाल ये कि लवीना पानी के पाइप तक खुद पहुंची या किसी ने उसे पाइप तक पहुंचाया? अहमदाबाद से गोपी घांघर के साथ विपिन प्रजापति, पाटन, आज तक। गटर, सीवेज या पानी के पाइपलाइन में फर्क होता है। गटर खुला हो सकता है लेकिन पानी का पाइपलाइन कभी खुला नहीं होता। इसीलिए ऐसे में ये सवाल लाजमी है कि आखिर लवीना पाइपलाइन तक गई कैसे? अगर एक बार को ये मान भी लिया जाए कि लवीना ने खुदकुशी की है तो फिर पानी में लाश के टुकड़े कैसे हुए? ये वो पानी की टंकी है जिसकी ऊंचाई करीब 60 फीट है। हालांकि इस टंकी की देखभाल के लिए कोई सुरक्षा गार्ड नहीं है, यहाँ तक कि यहाँ दरवाजे पर कोई ताला भी नहीं लगा होता है। एक बार को मान भी लिया जाए कि लवीना ने खुदकुशी की है तो सवाल ये उठता है कि खुदकुशी के लिए वो इतना टेढ़ा रास्ता क्यों चुनेगी? रात के अंधेरे में यहाँ तक आना और फिर इतनी ऊंचाई पर जाना और पानी की टंकी में कूदना गले नहीं उतरता। हाँ, अगर ये कत्ल है तो मुमकिन हो भी सकता है, क्योंकि कत्ल के बाद कातिल लाश को टंकी में डाल सकता है। लेकिन ऐसी सूरत में भी ये अकेले का काम नहीं हो सकता, इसके लिए एक से ज्यादा लोगों की जरूरत है। दूसरा, अगर लवीना इस टंकी के रास्ते पाइप तक नहीं पहुंची तो फिर पाइप तक पहुंची कैसे? अमूमन पानी की जो भी पाइपलाइन होती है वो गटर की तरह खुली नहीं होती बल्कि बंद होती है। तो फिर बंद पाइप में लवीना कहां से घुस गई? जाहिर है पाटन की सिद्धपुर पुलिस जब तक इन सवालों के जवाब नहीं ढूंढ लेती है तब तक बदबूदार पानी का बदबूदार सच राज ही बना रहेगा। अहमदाबाद से गोपी घांघर के साथ विपिन प्रजापति, पाटन, आज तक।